सर्दी के मौसम में अगर गर्म पानी न मिले तो क्या गुस्ले जनाबत की जगह तयम्मुम कर सकते हैं? एक स्टूडेंट को अगर नमाज नाफिला यानी मुस्तहब नमाजों का वक्त न मिले तो क्या करे? काबे को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर क्यों कहा जाता है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। दोस्तों सलामुन अलैकुम, उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर का 5वां महीना यानी जमादिल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में दो बहुत ही मुबारक और बाबरकत तारीख है। एक 5 जमादिल अव्वल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख, और दूसरी तारीख 15 जमादिल अव्वल जिसमें हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख है। तो दोस्तों, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस के जरिए से। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल-क़ौलुल हसन युसरिल माल व युनम्मिर रिज़्क़ व युनसी फिल अजली व युहब्बिब इलल अहल व युदखिलुल जन्नह। दोस्तों, चौथे इमाम की इस हदीस में कौल हसन यानी बेहतरीन बातों का 5 फायदा बयान किया गया। पहला फायदा ये बयान किया गया कि बेहतरीन बातें माल में इजाफे का सबब बनती हैं। दूसरा फायदा ये है कि रिज़्क़ में इजाफे का सबब होती हैं। तीसरा फायदा ये है कि मौत में ताखीर और देरी का सबब होती हैं। चौथा फायदा ये है वो इंसान के जो अच्छी बातें करता है वो अपने घर वालों में महबूब हो जाता है। और 5वां फायदा कि जो आखिरत से मुताल्लिक है, जो आखिरत से मरबूत है, वो ये है कि ऐसा इंसान के जो अच्छी बातें करता है वो जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही जरूरी और अहम रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कमेंट में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछने से पहले #Q4 सबील कमेंट लिखें, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि आपके सवालात आसानी से हम तक पहुंच सकें और कोई सवाल मिस न होने पाए। बहुत सारे स्टूडेंट को नमाज नाफिला पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, उनके लिए आप रहनुमाई फरमाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाफिला नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता या फुर्सत नहीं हो पाती, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नाफिला नमाज अगरचे बहुत ही अहम है और मोमिन की अलामतों में से करार दिया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन बहरहाल वो मुस्तहब नमाजें हैं। और मुस्तहब नमाजों का कानून ये है कि जब इंसान का एक तो इंसान के दिल की हालत और रूह की हालत ऐसी है कि उसका दिल चाह रहा हो तो उस इंसान को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर वक्त नहीं हो, फुर्सत नहीं हो तो कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि बिल्कुल मुस्तहब नमाजों से इंसान अपना राबिता क़त्ल ना करे, अपने आप को उससे दूर ना रखे। वाजिब नमाजों के साथ साथ जब भी इंसान को फुर्सत मिलती रहे और जब भी उसके दिल की हालत ऐसी हो कि इबादत करने का दिल चाह रहा हो कि जो बहुत ही अच्छी हालत है इंसान के लिए, तो उस फुर्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके, जितना मुमकिन हो सके उतनी पढ़ ले। मसलन अगर वो 8 रकत पूरी नहीं पढ़ सकता, जैसे ज़ोहर असर की 8 रकत नाफिला है, पूरी नहीं पढ़ सकता तो मुख्तसर पढ़ सकता है। नमाज शब पूरी नहीं पढ़ सकता तो जितना चाहे उतनी पढ़ ले। या कोई भी मुस्तहब नमाज, मुस्तहब का कानून ही यही है कि अल्लाह की मोहब्बत में जो काम किया जाए तो मोहब्बत में जितना इंसान के लिए मुमकिन हो सकता है उतना अंजाम दे। सबील कुरान की तरफ से आपके बच्चों के लिए नायाब तोहफा। हौज़ा इल्मिया कुम के माहिर टीचर्स के ज़ेर नज़र सही मखरज के साथ कुरान पढ़ना सीखें। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हफ्ते में 3 दिन, मंथली फीस 500 रुपए। 15 जनवरी 2021 से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपके बच्चों का हक है, उनके मुस्तकबिल का मसला है, इसमें जर्रा बराबर देरी न करें। फौरन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह ने काबे का नाम बैतुल्लाह क्यों रखा, यानी अल्लाह का घर उसे क्यों कहते हैं? ये जो सवाल किया गया है कि खाने काबा को क्यों अल्लाह तबारक व तआला का घर कहा जाता है, या अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों खाने काबा को अपना घर कहा। अगर खाने काबा अल्लाह का घर है तो क्या नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह उस घर में रहता है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिस्म व जिस्मानियात से मुबर्रा है। बेशक बैतुल्लाह है, मगर इस माने में नहीं कि अल्लाह उसमें रहता है। हाँ, क्यों इस खाने काबा को बैतुल्लाह कहा गया, अल्लाह का घर कहा गया? तो उसको समझने के लिए इस बात का समझना है कि परवरदिगार ने ज़मान को पैदा किया, मकान को पैदा किया और ज़मान और मकान में रहने वाली मखलूक को पैदा किया। परवरदिगार ने फिर इसमें से इंतखाब किया, ज़माने से भी इंतखाब हुआ, मकान से भी इंतखाब हुआ और मखलूक से भी इंतखाब हुआ। ये परवरदिगार की सुन्नत रही है इंतखाब। ये जैसे सूरह स्वाद की आयत है, जब जनाब आदम को पैदा किया तो क्या कहा, फ़ैज़ा सव्वई तो वो नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ूलू साजिदीन। जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तुम सब सजदे में गिर जाना। मिन रूही, अपनी रूह। तो क्या कोई परवरदिगार की रूह थी जिसको परवरदिगार ने आदम के पुतले में डाला? नहीं, एक रूह परवरदिगार ने खल की और उसकी
निस्बत अपनी तरफ दी। उसी तरीके से तमाम इंसान अल्लाह तबारक व तआला के, मगर परवरदिगार क्या कहता है? परवरदिगार ने क्या फरमाया? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। सअलका इबादी, जब मेरे बंदे मुझसे पहुँचे, या सूरह फजर में कहा गया फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। हर बंदा अल्लाह का है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका परवरदिगार ने इंतखाब किया। तो कहने का मकसद ये है कि ज़माने का भी इंतखाब है, मतलब माह मुबारक रमज़ान अल्लाह ने कहा शहरी मेरा महीना है। एक मकान से भी इंतखाब किया कि खाने काबा, उसको परवरदिगार ने कहा मेरा घर है, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी। ये इज़्ज़त की निस्बत है, शरफ़ की निस्बत है, एहतराम की निस्बत है। जिस तरह से हम कहते हैं किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, ये भी निस्बत है, शरफ़ की निस्बत है, एहतराम की निस्बत है। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, इस माने में है कि बहुत मोहतरम जगह है। यहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। यहाँ पर लोग इबादत करते हैं तो अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करता, मगर ये माने हरगिज़ नहीं कि परवरदिगार उसमें रहता है। परवरदिगार के लिए मकान नहीं है। बैतुल्लाह यानी वो जगह जहाँ पर इंसान आए, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करेगा। ये जो निस्बत है, ये शरफ़ की निस्बत है, एहतराम की निस्बत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठंड में अगर गर्म पानी ना हो और पानी बहुत ठंडा हो तो गुस्ल जनाबत की जगह तयम्मुम कर सकते हैं? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, खासकर सर्दियों के दिनों में ये सवाल ज़्यादा जवानों के जहन में आता है। तो देखें, शरीयत में तयम्मुम के मवारिद मुशख्खस और मुअय्यन हैं और सिर्फ उन्हीं जगहों पर तयम्मुम करना सही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये खौफ लाहिक है कि पानी के इस्तेमाल से आप बीमार पड़ जाएंगे या पानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि आप गुस्ल के बदले तयम्मुम कर लें। इसी तरह से अगर नमाज का वक्त तंग हो जाए और आप अगर गुस्ल करते हैं तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि आप गुस्ल के बदले तयम्मुम कर लें। इसके अलावा और भी तयम्मुम के मवारिद हैं कि जिनका जिक्र तौज़ील मसाइल में तफसील से मिल जाएगा और सिर्फ उन्हीं जगहों पर तयम्मुम करना सही है। इसके अलावा अगर ठंड और सर्दी की वजह से आप तयम्मुम करते हैं तो ये तयम्मुम सही नहीं है, बातिल है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको सर्दियों के दिनों में सुबह गुस्ल करना सख्त लग रहा है तो याद रखिए कि शैतान आपकी नज़रों में इस काम को सख्त बनाकर पेश कर रहा है ताकि आप सुबह की इबादत और सआदत से महरूम हो जाएं। तो सबसे पहले इस शैतानी वसवसे को अपने दिल से बाहर निकाल लें, मुसम्मम इरादा करें। रवायत में आया है कि अफजलुल अमाल अहमजुहा, यानी सबसे फजीलत वाला अमल वो है कि जिसमें इंसान को ज्यादा मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है जिस पर कमेंट करते हुए सबीहा करम अली लिखती हैं, इंसान तन्हाई में जब भटकता है तो गुनाहों से घिर जाता है। शैतान का वसवसा जिसने आलिमों को नहीं छोड़ा तो हम तो आम इंसान हैं। ब्यूटीफुल वीडियो फॉर ऑल। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इसके अलावा हमारी 80 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स मौजूद हैं जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करना न भूलें। रूह और दिमाग का क्या कनेक्शन है? हम सब काम दिमाग से सोचे करते हैं या रूह से? सवाल के जवाब में अर्ज करना है कि इंसान के जिस्म और रूह का ताल्लुक बहुत गहरा है और इंसानी रूह जिस्म इंसानी में पैदा होती है, वजूद में आती है, लेकिन जिस्म इंसान की रूह के लिए एक सवारी है, एक मरकब की तरह है। लिहाजा इंसान की रूह बाकी रहने वाली है, हमेशा बाकी रहेगी और उसको हमेशा एक सवारी की जरूरत है जो कि उसका जिस्म है। जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है तब तक उसको ये वाला जिस्म चाहिए, ये मादी जिस्म, मेटलिस्टिक बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हमारे पास है। और फिर यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इंसान की रूह का ताल्लुक जिस्म से ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ, ये वाला जिस्म जो ये फिजिकल बॉडी है ये ज़मीन के नीचे चली जाती है और हमारी रूह को आलम बरज़ख में चूँकि हम जाते हैं मरने के बाद, तो अब एक बरज़खी जिस्म मिल जाता है जिसको जिस्म मिसाली भी कहा जाता है। तो एक ऐसा जिस्म कि जिसके अंदर शक्ल सूरत होती है मगर उसके अंदर मैटर और मादा नहीं होता, इस तरह का जिस्म, तकरीबन एक ऐसा जिस्म, अलबत्ता मिसाल है, एक ऐसा जिस्म जैसा कि हम अपने आप को ख्वाब में देखते हैं। और फिर जब क़यामत होगी तो फिर क़यामत के एतबार से, उस दुनिया के एतबार से भी इंसान की रूह को एक जिस्म मिलेगा जो हमारे इसी जिस्म के जैसा होगा, जैसा कि उलमा का नजरिया है।
جادو کیا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ نان مسلم کنٹری میں بجلی چوری کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں نامحرم سے چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟